Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will read a new story from our moral value book. Okay? So, open your moral value book, page number 49, chapter number 8. Roshan grows confident. This story is about effect and side effect of video games. Okay? Which means the positive aspect and negative aspect of video games. Okay? सो गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं मोरल वैल्यू बुक से। तो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 49 चैप्टर नंबर 8 रोशन ग्रोज कॉन्फिडेंट। और ये जो स्टोरी है ये स्टोरी वीडियो गेम्स के साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स को दिखाती है। मतलब इस स्टोरी में हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या होते हैं वीडियो गेम्स के और नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है वीडियो गेम्स के। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। So students, let's start. First of all, I'm reading this story and I'll explain in Hindi also. Okay, so listen carefully. Roshan grows confident. Roshan grows confident. सो रोशन, ये जो कहानी है इसका नाम है रोशन ग्रोस कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब कि रोशन का कॉन्फिडेंट आ गया, उसमें आत्मविश्वास आ गया। रोशन एंड रोहन रोहन एंड रोशन आर ब्रदर्स। रोहन और रोशन ब्रदर्स थे, दोनों भाई थे। मतलब ये जो स्टोरी है दो भाइयों की है, रोहन और रोशन की। रोहन इज 13 एंड रोशन इज 10 years old. रोहन जो था वो 13 साल का था एंड रोशन इज 10 years old और रोशन जो था वो 10 साल का था। बोथ दीज बॉयज बिलोंग टू ए वेल टू डू फैमिली। और ये दोनों भाई जो थे ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब जहां पे वो ऐसी फैमिली जो ना ही गरीब है ना ही अमीर है, लाइक दैट। तो यहाँ वेल टू डू बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि उनके घर में सारा कुछ अवेलेबल था। यहाँ पे ये दिखाना की कोशिश की जा रही है कि वो लोग वीडियो गेम्स अफोर्ड कर सकते थे। देयर पेरेंट्स आर रेडी टू डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रॉपर अपब्रिंगिंग। और उनके पेरेंट्स जो थे वो हमेशा तत्पर रहते थे, रेडी रहते थे वो सारा कुछ करने के लिए, जो भी चीजें उन लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए। मीन्स कि उन लोगों को अगर कोई चीजों की जरूरत है तो उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, या कोई भी चीजें अपब्रिंगिंग होने के लिए वो तत्पर रहते थे। ठीक है, सो दे गोज to a good school and take extra classes in drawing and music. They go to a good school. वो एक अच्छे स्कूल में जाते थे। और वो साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, ड्राइंग का और म्यूजिक का। एक्स्ट्रा क्लासेस। कुछ आप में से भी कुछ लोग डांस क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट? Okay, however, none of these boys are allowed to play video games neither at home nor anywhere else. और ये दोनों भाई वीडियो गेम्स खेलना इन लोगों को अलाउ नहीं था, ना ही घर में और ना ही कहीं और। दिस इज नॉट विदाउट ए कॉज। ये इसलिए नहीं था, मतलब ये बिना किसी कारण का नहीं था। इसके पीछे एक कारण था। इट इज बिकॉज ऑफ रोहन्स वायलेंट एटीट्यूड दैट एनी ऑनलाइन गेम्स इज प्रोहिबिटेड इन देयर होम्स। और ये जो गेम उनके घर में मना किया गया था, ना ही खेलने के लिए बोला गया था, वो क्यों था? वो इसलिए कि रोहन जो था उसका वायलेंट एटीट्यूड था। वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, किसी चीज को पटकने वगैरह लगता होगा। तो
ऐसे एटीट्यूड की वजह से उसको घर में, उनके घर में जो था वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स लाइक पबजी और अदर गेम्स ना, वो सारे गेम्स प्रोहिबिटेड थे। उनके घर में खेलना एकदम मना था, बिल्कुल भी नहीं, ना ही फ्री फायर खेलना है, ना ही पबजी खेलना है, लाइक दैट। और भी दूसरे वीडियो गेम्स, जैसे पहले कॉन्ट्रा, सुपर कॉन्ट्रा, ये सब आते थे। तो इस टाइप के गेम्स नहीं खेलने हैं। अर्लियर रोहन owned a number of video games, क्योंकि कुछ समय पहले रोहन ने बहुत सारे वीडियो गेम्स खरीदे, या फिर उसके पास कई सारे वीडियो गेम्स थे रोहन के पास। हिज फादर हैड परचेस्ड एक्साइटिंग, ये पूरा एक ही साथ में, हिज फादर परचेस्ड exciting games for him when he was only a child of 6 years. और उसके पापा, जब जब ये रोहन जो था वो छोटा ही था, 6 साल का ही था, तभी उसके पापा ने बहुत एक्साइटिंग गेम्स खरीदे थे इसके लिए, ताकि वो सीखे, ताकि वो इंजॉय करे, मजा आए उसको। लेकिन उनको नहीं पता था कि रोहन वायलेंट बिहेवियर का हो जाएगा, गुस्सेला हो जाएगा, एकदम गुस्सैल हो जाएगा, झगड़ा करने लगेगा। सो उनको नहीं पता था। तो ये कहानी ये थोड़ा सा पीछे चल रही है, थोड़ा और पीछे जा रहे हैं। मतलब अभी जो रोहन की जो उम्र है वो कितनी है, 13 है, और ये जो स्टोरी अभी जो बताई जा रही है वो 6 इयर्स की है, जब वो 6 इयर्स का था। एट दैट टाइम ही वॉज ए स्वीट नेचर लविंग बॉय, sweet natured, loving boy, very obedient and disciplined. At तो at that time जब वो 6 इयर्स का था, उस समय में रोहन जो था वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, बहुत ही अच्छे नेचर का था, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था और लविंग बॉय था, लोग सभी को उसको पसंद करते थे और ओबीडियंट था, मतलब आज्ञाकारी था, मतलब वो एक अच्छे बच्चे की तरह था, उसमें सारे गुण थे अच्छे बच्चे के, है ना। आप लोग भी होंगे, है ना, ओबीडियंट हैं आप लोग। बात मानते हैं अपने माता पिता का। गुड, बात सुने। गुड। He used to spend most of his free time in playing these games with high concentration. और वो क्या करता था, ये स्कूल से आने के बाद मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वो अपना समय इन गेम्स में बिताता था, ये वीडियो गेम्स खेलने में बिताता था, विथ हाई कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान लगा करके उस गेम को खेलता था पूरा। ग्रेजुअली ही बिकेम वेरी वायलेंट एंड रूड, और धीरे धीरे वो वायलेंट और रूड होने लगा, मतलब उससे बहुत गुस्सा आने लगा, और वो हिंसक होने लगा, मतलब झगड़ा लगड़ा करने लगता, पीटने उठने लगता होगा, या फिर किसी चीज को पटकने उटकने लगता होगा। He would quarrel and hit his classmate for slight matters. और वो तुरंत से झगड़ने लगता किसी भी से भी, और अपने क्लासमेट से एकदम छोटा छोटा बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगता, उसको पीटने भी लगता। तो ऐसा था वो 6 साल पहले। One day he hit a little girl with a wooden ruler, और एक दिन उसने एक छोटी बच्ची को एक लकड़ी के स्केल से मार दिया। The girl was severely injured. The school authorities and the girl's parents called Rohan parents and suggested he to be taken to a psychiatrist and counselor at once. और हुआ ये कि जो वो बच्ची जिसको मार दिया था ये स्कूल स्केल से, वो इंजर्ड हो गई, उसको चोट लग गई। तो स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया कि गर्ल्स के, और स्कूल अथॉरिटी और गर्ल के जो पेरेंट थे, उस लड़के उस बच्ची के पेरेंट्स जो थे, माता पिता, उन लोगों ने रोहन के पेरेंट्स को बुलाया और फिर उसको बुलाया, उसके साथ कंप्लेन की, देखिए इतना बदमाश हो गया है, पिटाई उटाई करता है, ये करता है, वो करता है, दिस एंड दैट। और साथ ही साथ उसको सजेशन ये दिया कि इसको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलाइए,
अच्छे मनोचिकित्सक से मिलाइए, इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये टेंशन में आ रहा है, ये परेशान हो रहा है। और इसको तुरंत लेके जाइए कुछ अच्छे जगह में, ये मेंटली ये डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा उन लोगों ने बोला। टर्न टू द नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 50। रोशन रोहन फादर्स वर was extremely embarrassed at his son's behavior and did as he was told. अब रोहन के जो पिताजी थे वो बहुत ही शर्मिंदा हुए उसके बिहेवियर की वजह से। उसका ऐसा बिहेवियर, रूड बिहेवियर, वो छोटे छोटे बच्चे लोग को स्केल से पीट रहा है, तो ऐसा बिहेवियर से वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। और उसने और उन्होंने क्या किया, जैसा कि उस छोटी बच्ची के माता पिता ने बोला था या फिर स्कूल अथॉरिटी ने बोला था, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने उसको लेके गए साइकेट्रिस्ट के पास। द साइकेट्रिस्ट आफ्टर conversing with Rohan told his father that his son's behavior was growing wild because he was all the time busy with video games. और साइकेट्रिस्ट जो था उसने जब बात की रोहन से, तो फिर उसको सारी बातें पता चली या फिर उसने उनके बिहेवियर के बारे में पता चला। तो रोहन से बात करने के बाद उसको पता चला कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम वीडियो गेम्स में बिताता था, है ना, बिजी रहता था उन गेम्स में। और इसका जो बिहेवियर है वो वाइल्ड इसलिए हो गया, एकदम जंगली क्यों हो गया है, वो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा टाइम वीडियो गेम्स में बिताता था। स्कूल से आने के बाद तो गेम ही खेलते रहता था दिन भर शायद, तो इसीलिए वो वाइल्ड हो गया है। द स्पीड एंड थ्रिल ऑफ गेम्स वेयर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज ब्रेन। और जो गेम में जो स्पीड है, थ्रिल है, जो रोमांच है, जो स्पीड है, ये सारा चीज उसके दिमाग में एक बुरा इफेक्ट डाल रहा था। एक एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था उसके दिमाग में। अब इस तरीके का गेम खेलना और दिन भर उसी में डूबे रहना प्रॉब्लम है, ठीक है। द काउंसलर एडवाइज्ड हिम टू कीप रोहन अवे फ्रॉम सच ऑनलाइन एक्साइटमेंट्स। तब जो काउंसलर थे, जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने रोहन को बोला, एडवाइस दिया कि इस तरीके के ऑनलाइन एक्साइटमेंट से दूर रहने के लिए, इस ऑनलाइन गेम्स वगैरह से दूर रहने के लिए, ताकि उसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल हो जाए। सिंस देन द वीडियो गेम्स एंड ऑनलाइन गेम्स वी आर नॉट फॉर रोहन एंड रोशन। और तब से जो वीडियो गेम्स थे, जो ऑनलाइन गेम्स थे, वो रोहन और रोशन के लिए मना कर दिए गए। और तभी से इनके घर में ये वीडियो गेम्स नहीं चलता था। उस समय जिस समय वो 6 साल का था, और 6 साल से अभी 13 साल का हो चुका है, लगभग 7 साल बीत गए हैं। अभी तक भी वो लोग वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे। रोहन वॉज अगेन ए गुड बॉय। अब रोहन जो था वो एक अच्छा लड़का फिर से बन गया था। ही वॉज डूइंग वेल इन क्लास 2, और वो अपने क्लास में भी अच्छा कर रहा था। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। ये इतना दूर तक हम लोग आज के लिए पढ़ रहे हैं। सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ अनदर बॉय। अब अगली जो इस वीडियो लेसन है उसमें हम लोग एक और भाई की या फिर एक और लड़के की स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने रोहन की स्टोरी पढ़ी, अब रोशन की स्टोरी पढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो में। सो योर होमवर्क इज this one. Describe your favorite game in brief. आपको कोई भी गेम जो आपको पसंद है उसके बारे में कुछ लिखना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, किस टाइप का गेम है, उसमें क्या होता है, वो लिखना है, आपका फेवरेट गेम्स के बारे में। क्लियर? ओके। और साथ ही साथ
यू विल रिकॉर्ड योर वॉइस। आप लोग को एक दूसरा अट्रैक्टिव काम दे रहे हैं, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, यहां से लेकर रोशन एंड रोहन आर ब्रदर्स यहां से स्टार्ट करनी है और यहां तक पढ़ना है। काउंसलर एट वंस यहां तक पढ़ना है। आपने क्या करनी है, आपको अपना मोबाइल ऑन करना है, उसका ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करना है, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है। वॉइस रिकॉर्डर ऑन करने के बाद इसको पढ़ना है, ऑन कर लीजिए, इसके बाद पढ़िए रोहन एंड रोशन आर ब्रदर्स लाइक दैट। और पूरा पढ़ते हुए पूरा काउंसलर एट वंस यहां तक पढ़ेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप कीजिए और उस रिकॉर्डेड वॉइस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। ओके, सो नाउ यस, तो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, हैव a great day. Thank you for watching.